हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम थोड़ा वीडियो जल्दी पोस्ट किया कीजिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आज 1 घंटे जल्दी पोस्ट कर रही हूँ, कल 2 घंटे पहले कोशिश करूँगी। सो चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन होने दीजिए, तो मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। सो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। तुमको क्या हुआ जान? तुम क्यों दुखी हो? कोई दुखी है? किसी को ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये आवाज़ आ रही है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। जल जाओ, चलो बता दिया मैंने, देखो जल गया। एनर्जी आपसे बात करती है, एनर्जी आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाना चाहती है और जब वो पहुंचाना चाहती है तो वो पहुंचा देती है। सैड मत होइए, अगर कोई सैड है, डोंट बी सैड, एंजल्स आर विद यू। बिल्कुल सैड मत हो। 3 ऑफ अर्थ, the word, 3 of air, 8 of earth, king of water, 9 of air। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वाटर। अरे होप आपको सभी कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हों। थोड़ा और इधर कर दूं, बता दिए हैं वैसे मैंने कार्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे वाटर एनर्जी है, फायर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, एयर एनर्जी है। आपने सुन लिया, सभी साइंस हैं यहाँ पर। बात करें एनर्जी की तो रीडिंग की शुरुआत हुई है 10 ऑफ फायर से। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन की एनर्जी में बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ, बहुत ज़्यादा बर्डन, और ये उस बर्डन से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कोई आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं या ये पीछे हटने के बहाने फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी खुद की काफ़ी मजबूरियां हैं, और क्योंकि ये मजबूरी वाली एनर्जी है जिसकी वजह से कई बार आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, मेरी वजह से सामने वाला रुका हुआ है, मेरी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। तो ये अपने आप को कोसते रहते हैं या कोसती रहती है। इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार तो ये बहुत करते हैं आपसे, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, बट ये नहीं दुखी देख सकते आपको। तो ये चीज़ें हैं। कई बार देखिए, हम अपनों की खुशी के लिए कई बार खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे कि सामने वाले को शायद हम कुछ रिलीफ दे सकें। बाद में हमें, भले हम उस सिचुएशन में रॉन्ग डिसीजन ले रहे हों, बट कई बार हमारे थॉट प्रोसेस में ये नहीं होता कि हम उसे हर्ट करें। हमारे थॉट प्रोसेस में होता है कि शायद मेरे ये स्टेप लेने से वो आगे बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगा, या शायद उसकी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा वो डिज़र्व कर लेगा या कर लेगी। कई बार हम किसी का अच्छा सोच कर भी कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की ये वाइब्रेशन है, जैसे ये कुछ रॉन्ग डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी में वो चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है, कई बार इन्हें लगता है कि प्यार बहुत करते हैं, या आपको कहीं और जाते हुए नहीं देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगे। इस बात को सोच सोच कर हर्ट भी हो रहे हैं, ट्रिगर्ड भी हो रहे हैं।
इनको ऐसा भी लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, जिससे आप दोनों की जो सैडनेस है, जो डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाए। ये अपने हार्ट को ओपन करके सब कुछ आप तक पहुंचा देना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक जॉयफुल लाइफ रहे, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी रहे, आप दोनों हमेशा एक साथ खुश रहें। और ये अपनी पावर को यूज़ भी कर रहे हैं ये चीज़ों को क्रिएट करने में। बट हो सकता है कि इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, या फिर ये घर के बड़े हैं, इनके नीचे अभी और लोग हैं, जैसे छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, उनकी शादी करनी है। अगर स्पेशली आप दोनों का डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट कोई ट्रेडिशंस है या स्टैंडर्ड डिफरेंस है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से इनके नीचे वालों को प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर जो एनर्जी वाइब है वो यही बता रही है कि आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन वो किसी न किसी मजबूरी में ऐसे जकड़ चुकी हैं या जकड़ चुके हैं कि ये चाह के भी, मतलब ये आपको रोकना भी चाहते हैं, ये आपको रोक भी नहीं पा रहे हैं, और आपकी खुशी के लिए ये आपको धकेल भी रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। अब ये आपसे कैसे रेजोनेट करेगी आप देखो। जिससे रेजोनेट करे वही लेना, जिससे रेजोनेट ना करे वो ना लेना, ठीक है। बट एनर्जी आज की यही है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की ये भी एनर्जी है कि इन्हें अपने किए पर पछतावा है। अगर ये चीज़ इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, अगर ये चीज़ इन्होंने पास्ट में की है, तो अब ये पछता रहे हैं, ये भी एनर्जी है। तो आपको ये देखना है कि आने वाले समय में आपके पर्सन की वाइब्रेशन कौन सी है। अभी ये वाली एनर्जी है कि पास्ट में किया था और अब पछतावे वाली एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है जैसे कि ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है, और क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये नेक्स्ट कोई और चीज़ अपने दिमाग में लेकर आ सकते हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगी या लेंगे आने वाले समय में। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी अभी चल रही है, अभी इस वक्त जो एनर्जी चल रही है, ये आने वाले समय में एनर्जी स्विच हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये जो चेंज आएगा ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। यस, ये जो एनर्जी है, देखिए पहले तो इनके जो ब्लॉकेजेस हैं ये उसको हील करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस है। देन अगेन वी हैव गॉट पेंटिकल्स, इसका मतलब कि रूट चक्रा के साथ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो यही एक सपोर्ट सिस्टम है अपने परिवार के जो ये अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, और या तो फिर इनके नीचे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये अपने परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ सकते, कि आपसे लव मैरिज कर लें, अलग रह लें और अपने परिवार को छोड़ दें, या बूढ़े माँ बाप को छोड़ दें, या उनको डिसरिस्पेक्ट कर दें सोसाइटी में, ये भी ये नहीं चाहते। तो ये हर चीज़ पेशेंटली प्लानिंग करके ये करेंगे, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन खुद तो स्ट्रेंथ हार रहे हैं, खुद तो बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में है, बट कुछ तो ऐसी दैवीय शक्तियाँ हैं, कुछ तो ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, तो उन शक्तियों से इनको स्ट्रेंथ मिल रही है या आने वाले समय में मिलेगी। और जब मैं ये बोल रही हूँ 9-11 हो रहा है, 9-11, मैजिशियन की एनर्जी है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पावरफुली अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकें। मतलब कि आने वाले समय में जो चेंजेस आएंगे वो काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। और दूसरी बात कि ये खुद क्रिएट करना चाहते हैं इन एनर्जीज़ को, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये अपनी पावर में आ सकें और पेशेंटली एक्शन ले सकें ताकि आप दोनों का यूनियन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है
5 एंड वैसे तो 5 7 9 की एनर्जी है, क्योंकि 7 7 है तो यहाँ पर आप समझ लें कि 23 से 25 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है, ठीक है। मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज हम डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस लेंगे, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं, कुछ लोगों की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो है, तो ऐसे में आज मैं डिवाइन का ही गाइडेंस लूँगी। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ये बहुत डीप डेक है, इसको अगर मैं बताने चलूँ एक एक कार्ड को तो 2-2 3-3 दिन का तो एक एक वीडियो बन जाएगा, तो मैं इसको आपको नॉर्मल ही बताऊंगी। तो यहाँ पर है सैक्रिफाइस। सबसे पहली जो एनर्जी है एंजल्स का आपके लिए, डिवाइन का आपके लिए मैसेज है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन अगर बैकआउट कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि वो आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। स्पेशली ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों से अटैच्ड है, कुछ इनकी कर्मा हैं, कुछ इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से जो एक्शन आप डिज़ायर कर रहे हैं वो एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंस रखिए, ठीक है। डिवाइन की मदद लीजिए। गॉड इज सोर्स ऑफ बॉन्डेज टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। देन सेंस कंट्रोल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन का ये मैसेज है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल खो चुके हैं, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे कई बार बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं तो ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, अगर मेरी लाइफ में वो नहीं आया तो, या फिर आपका पूरे जीवन का एकमात्र जो ध्येय है, जो एम है, वो आपने किसी एक पर्सन को बना लिया है। तो नेवर डू दिस। प्लस सेंस कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप एक फर्म डिसीजन ले सकें, आप एक मैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, ठीक है। तो आपका मन आज कह रहा है इस व्यक्ति से प्यार करो, तो आप इससे प्यार कर रहे हैं। कल को कोई दूसरा आपकी तरफ आकर्षित हुआ, आपको ऐसा लगा कि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो आप उसकी तरफ चले गए। यहाँ पर भी सेंस कंट्रोल की एनर्जी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस रखते हैं कि नहीं मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं आ रहा है, तो हम सोलमेट के साथ चले जाते हैं, या हमारा सोलमेट आ जाए, कार्मिक को छोड़ देंगे। तो ये भी एक सेंस कंट्रोल के ब्लॉकेजेस हैं। सो ऑलवेज कंट्रोल योर सेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इमूवेबल हिमालयस। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सिचुएशन पे लॉयल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। जैसे हिमालय है जो खड़ा है, उसे कोई हिला नहीं सकता, किसी की इतनी औकात नहीं है। तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ुबान के पक्के होते हैं, जो अपने कर्मा के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जो लॉयल्टी होती है एक वृक्ष की तरह, जैसे कोई खड़ा रहे, ठीक है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, बट उनको विश्वास है भगवान पर। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान पर इतना विश्वास है तो अडिग रहिए, टिके रहिए, चीज़ें विश्वास से आगे बढ़ जाएंगी। देन सक्सेस इन योगा की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के लिए एंजल्स का ये भी मैसेज है कि अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में मत रहिए। आप इस धरती पे सिर्फ अटैचमेंट के लिए नहीं आए हैं। सो नेवर अटैच विद एनीवन। अटैचमेंट इज़ डिफरेंट थिंग, अनकंडीशनल लव इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अटैचमेंट में मत रहिए, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करिए। आपको सक्सेस भी रिसीव होगी, फेलियर भी रिसीव होगा, लेकिन एट द एंड आपको आपकी माइंड से आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सही काम किया है, ठीक है, और मेरी लाइफ में हमेशा डिवाइन की ब्लेसिंग्स रही हैं। तो आपको लाइफ में सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, बट ऑलवेज़ इस बात पर फोकस ज़्यादा करिए कि सक्सेस मिले या फेलियर मिले, लेकिन आप राइट पाथ को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप हमेशा अटैचमेंट से दूर होकर अनकंडीशनल लव की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्योंकि लव रीडिंग है तो इसको आप इस सेंस में ज़्यादातर ले सकते हैं। देन वी हैव फॉल्स ईगो। कई लोग तो ऐसे हैं जो ईगो की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। हो सकता है आप में बहुत ज़्यादा ईगो हो, या हो सकता है आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो हो। जैसे कई आपने रिलेशनशिप में सुना होगा कि मैं ही क्यों जाऊँ, ठीक है, या मैं ही क्यों स्टेप लूँ। तो एक टाइम पे तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है, बट कई बार ये ईगो पे आ जाता है कि वो कॉल कर रहा है या कर रही है, बट मैं जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी,
ठीक है, उसने मुझे ऐसा किया तो अब मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। तो यहाँ पर भी एक ईगो वॉर आ जाती है, एक एटीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में अगर आप कोई गलत काम करते हैं, चाहे वो पैसे का इन्फ्लुएंस हो, आपके माइंड का इन्फ्लुएंस हो, या आपके नेचर पर किसी का इन्फ्लुएंस हो जाए, तो ऐसे लोगों से और ऐसी ईगोइस्टिक चीज़ों से बचें। एंड मास्टर ऑफ मिस्टेक्स, लास्ट यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जो थे वो सुप्रीम आर्चर थे, लेकिन हमेशा उनके पास जो पावर थी वो कृष्ण भगवान की थी, क्योंकि वो उनके सारथी के रूप में थे। ठीक है, तो हमेशा अगर आप सत्य के साथ हैं तो आपके अंदर चाहे पावर हो या पावरलेस हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो या कॉन्फिडेंस ना हो, बट अगर आप सत्य का साथ दे रहे हैं, अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको चमत्कार फील होगा। आपको ऐसी मिस्टिकल चीज़ें फील होंगी, जैसे कि आप बहुत परेशानी में थे, सडनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपकी लाइफ में अचानक कोई मुसीबत आई और सडनली वो मुसीबत का हल निकल गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो सत्य के राह पर चलते हैं। भले ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं सत्य की राह पर, ये बात सच है, लेकिन भगवान का साथ, सपोर्ट भी उनको मिलता है सारथी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सारथी होते हैं। तो ये थी गाइज़, आज मैंने ये मैसेजेस इसीलिए दिए हैं, शायद किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।